हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संदीप शर्मा नर्सिंग टेक में। और आज हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी के टॉपिक इंटरनल एनवायरनमेंट एंड द होमोस्टेसिस के बारे में सबसे बड़ी बात यह आती है कि व्हाट इज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड व्हाट इज द इंटरनल एनवायरनमेंट एंड व्हाट इज द होमोस्टेसिस। यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है, होमोस्टेसिस क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी कि हमारे बॉडी की जो भी बाहर है, यानी कि हमारे जलवायु वातावरण जो हमें दिखाई देता है, उसको ही हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो इसमें है द सराउंड्स द बॉडी एंड सोर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। यानी कि हमारी हमारी बॉडी को बाहर से जो चारों तरफ से घेरे हुए वो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। और जब बाहर से हम अंदर क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, और बाहर से हम खाद्य पदार्थ अपने ग्रहण करते हैं जिससे कि हमारी बॉडी सुचारू रूप से चलती रहे। एंड वेस्ट, जो बॉडी का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, यानी कि मल मूत्र आदि, उसको हम एक्सक्रीट आउट निकाल सकें। ठीक है, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो ये हो गया। अब आते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट की बात। तो इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है? इट इज द वाटर बेस्ड मीडियम इन विच द सेल एग्जिस्ट। यानी कि हमारा शरीर में मोस्ट ऑफ मात्रा वाटर की है। तो हमारे अंदर का जो भाग है, शरीर के अंदर का जो भाग है, वो सारा इंटरनल एनवायरनमेंट बोला जाता है या है। अब इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ये तो हमने जान लिया, लेकिन जिस तरीके से हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहरी वातावरण जो स्टेबल रहता है, लाइक कभी सर्दी है कभी गर्मी है, तो उसको स्टेबल करने का कार्य हमारी प्रकृति करती है। लेकिन हमारे इंटरनल जो एनवायरनमेंट है, जो शरीर के अंदर जो एनवायरनमेंट है, उसको मेंटेन कौन करता है? उसको मेंटेन करने के लिए प्रोसेस होता है होमोस्टेसिस। होमोस्टेसिस, द कंपोजिशन ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट हु कीप द स्टेबल बॉडी बैलेंस। यानी कि होमोस्टेसिस हमारे शरीर के आंतरिक वातावरण को संतुलन रखता है। अब होमोस्टेसिस के मैकेनिज्म क्या होते हैं, कंपोनेंट क्या हैं इसके? होमोस्टेसिस के बारे में हमने देखा। होमोस्टेसिस के तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं, जिसमें पहला है डिटेक्टर, या इसको रिसेप्टर्स भी बोल सकते हैं। डिटेक्ट द एनी चेंजेस इन द बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर कुछ भी बदलाव होगा तो ये सबसे पहले उस चीज का पता लगेगा, डिटेक्ट करेंगे। डिटेक्ट करने के बाद सेकंड है इसका कंट्रोल सिस्टम, रेगुलेट द एनी चेंजेस इन द बॉडी, यानी कि डिटेक्ट होके ये कंट्रोल सिस्टम के पास जाएगी कि भाई वहां पे कुछ भी बदलाव हुआ है, यानी कुछ भी शरीर में कुछ भी बदलाव होने पे डिटेक्टर कंट्रोल सिस्टम को इन्फॉर्म करेंगे। एंड इफेक्टर, ये तीन मेन कंपोनेंट है होमोस्टेसिस के। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि होमोस्टेसिस मैकेनिज्म क्या होता है। होमोस्टेसिस मैकेनिज्म में दो मेन हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो होमोस्टेसिस मैकेनिज्म में नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म मेजर रोल निभाता है एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म माइनर रोल निभाता है। तो यदि बॉडी का टेम्परेचर लो हो रहा है तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा उसको मेंटेन किया जाएगा। अगर ब्लड पीएच, बॉडी का ब्लड पीएच अगर लो है बॉडी का, तो बॉडी एसिडोसिस में जाएगी, और एसिडोसिस में जाएगी तो कहीं ना कहीं बॉडी में दिक्कत होगी। तो बॉडी का जब पीएच कम होता है तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा बॉडी को बैलेंस किया जाता है। थर्ड है ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड ग्लूकोज लेवल, यदि बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा उसको स्टेबल किया जाएगा। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म ये पॉजिटिव वे में कार्य करता है, यानी कि किसी चीज में अगर बढ़ोतरी हो रही है तो ये इसे और बढ़ाता है। लाइक चाइल्ड बर्थ, प्रेग्नेंट के दौरान महिला का यूट्रस इनलार्ज होता जाता है, तो ये पॉजिटिव वे में कार्य करता है।
आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरी क्लास पसंद आई हो। यदि पसंद आई तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पता चल सके और भी लोगों तक मेरी ये क्लास पहुंच सके। प्लीज धन्यवाद।